हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सेलेक्शन गुरु जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि अभी तक हमने नाउन चैप्टर को कंप्लीट किया अच्छे तरीके से, जो कि वनडे एग्ज़ाम, चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, कोई भी बेस हो आप एग्ज़ाम का, उसके लिए आप ये अगर देख रहे हैं चैप्टर वाइज इंग्लिश, तो अच्छे से आप क्रैक कर सकते हैं। मैं इसी होप के साथ आया हूँ आपके साथ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अगर इस बैच को आपने ज्वाइन किया तो आप कोई भी बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सरल भाषा में और अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर आपको बताया हूँ। बेसिक टू हाई लेवल्स, एडवांस लेवल को मैंने चूज किया है, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्योंकि अगर पहले दिन अगर हम एडवांस लेवल लेकर आ जाते तो आपको धड़ाम से गिर जाते और चीज़ें नहीं समझ में आती। इसलिए मैं बेसिक से लेकर हाई एडवांस लेवल तक को बताया हूँ। आज मैं नाउन चैप्टर के ही बेस पर मैंने डिज़ाइन किया है, कुछ चून कर लेकर आया हूँ आपके एग्जाम्पल को, आपको एक्सरसाइज करने के लिए। अभी तक आपने जितना नाउन चैप्टर कंप्लीट किया है, आपको आता भी है कि नहीं आता। जिस तरीके से आपकी पढ़ाई के बाद टेस्ट लिया जाता है, समझिए आपका टेस्ट ही आज है। चलिए, आज हम टॉप 10 क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आए हैं। देखते हैं आप टॉप 10 में से कितना गेन करते हैं, कितना आप नंबर पाते हैं। अगर आप 7 बने हैं तो ज़रूर ज़रूर आप कमेंट में करिए सर हाँ कि 10 में मैंने 8 पाया, 5 पाया या 6, लेकिन ज़रूर आप कमेंट में करें। चलिए, और बाकी बैचेस हमारे चलते हैं सुबह, जैसे कि जीएस जीके चलता है, सतीश सर लेकर आते हैं 6 बजे। रीजनिंग्स आपका चलता है सुबह 7 बजे, योगेश सर लेकर आते हैं। मैथमेटिक्स आपका प्रैक्टिस बैच दीपक सर लेकर आते हैं 8 बजे सुबह में। फिर आपका हिंदी प्रैक्टिस चलता है 9 बजे सुबह में, जो कि जयशंकर सर लेकर आते हैं। उसके बाद शाम को जो है इंग्लिश, जो कि चैप्टर वाइज चलाते हैं, वो भरत सर मतलब मैं ही हूँ। उसके बाद आपका 8 बजे शाम को मैथ का चैप्टर वाइज वो भी जल्द शुरू हो जाएगा। चलिए, तो आई होप आपने मेरे चैप्टर वाइज को अच्छे से पढ़ा होगा नाउन को, तो उसी के बेस पर मैंने यहाँ पर डिज़ाइन क्वेश्चन किए हैं और उसे हम हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ पर है फाइंड द ईटर्स। आपको सोच समझ कर यहाँ पर भरना होगा और किस हिसाब से करना है, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वापस जाइए और प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, वहाँ पर नाउन के पूरे उसको पढ़िए। उसके बाद तभी चीज़ों को आप अच्छे से समझें, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, पहला क्वेश्चन करा है कि द न्यूज़ आर करेक्ट। यहाँ पर गड़बड़ क्या है वो आपको बताना है। द न्यूज़ आर करेक्ट, ये नाउन का है। चलिए, सीधी सी बात है, मैंने आपको एक चीज़ बताए थे, कई ऐसे वर्ड होते हैं जैसे न्यूज़ हो गया, वेज हो गया, है ना, ये सब क्या है, सिंगुलर्स में आते हैं। किस में आते हैं? सिंगुलर में आते हैं। इसलिए जब न्यूज आ गया तो इसके बाद का जो कार्यक्रम है, सीधी सी बात है, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। न्यूज हो गया, सीनरी हो गया, है ना, कैटल हो गया। इस तरीके से जो भी आपके नाउन्स वर्ड है, इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंगुलर वर्ब का। इसलिए जो आपका आर शब्द है ये गड़बड़ है, इसलिए इसके स्थान पे क्या लिख देंगे? इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। इसलिए पहला आपका क्या गड़बड़ है? आर। आर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? इज। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश। देखिए, 2 मार्क होते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। एक होता है मार्क और एक और होता है मार्क्स। मैं दोनों का हिंदी बता देता हूँ, जिससे कि आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपको लिए। ठीक है, मार्क का मतलब यहाँ पर चिन्ह होता है, ओके, और यहाँ पर इसका मतलब होता है संख्या से मतलब है। सिर्फ यस का ही डिफरेंस है, जिससे कि इसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। जैसे वाटर का मतलब पानी, अगर वाटर्स कर दीजिए तो क्या हो जाता है? समुंदर हो जाता है। तो उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये फाइंड द ईरर है। मात्र यस या ईएस का ही अंतर होता है, इसलिए चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए। इसलिए यहाँ पर देखिए मार्क है, मार्क मतलब चिन्ह, यहाँ पर मार्क्स। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या डिज़ाइन किया गया है, आप सोचिए कि क्या हो सकता है, उसके अनुसार आप
क्या करेंगे, सही करेंगे। आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश, इसमें क्या संख्या की बात कर रहा है या फिर चिन्ह की मार्क कर रहा है? सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई इंग्लिश का टेस्ट दिया और उसमें संख्या की बात करेगा, चिन्ह की बात करेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या गड़बड़ है, आपका मार्क, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, आपका मार्क के स्थान पर हो जाएगा मार्क्स। क्या हो जाएगा, मार्क्स। अगर हम एक और इसी बेस पर बताता हूँ जो कि बहुत आसान हो जाएगा कि आखिर मार्क कहाँ लगेगा। जैसे कि आई गॉट ए मार्क ऑन राइट आई ब्रो। सीधी सी बात, यहाँ पर मैंने एक चिन्ह पाया फिर तिल पाया, कहाँ पर, राइट आईब्रो पर। तो यहाँ पर ये मार्क का मतलब क्या हो जाएगा, संख्या ना, मार्क का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, चिन्ह या फिर तिल की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा डिफरेंस कि एक मार्क का मतलब चिन्ह होता है, अगर यस जोड़ दिया तो वहाँ पर संख्या होता है। ओके, तो सेकेंड के बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वेजेस ऑफ सीन आर डे। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया इसी बेस पर है, नीज हो गया, वेज हो गया, ऐसे कई वर्ड हैं जहाँ पर हम सीधी सी बात है इनके साथ किस का वर्ब मतलब सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनके साथ जो आपका आर आया है यहाँ पर ये आर का गड़बड़ है, ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इज। एक चीज़ और, कहाँ पर वाज लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ। कभी कभी होता है कि सर कोई पूछ लेता है कि सर यहाँ पर हमने वाज क्यों नहीं लिखा, वाज से भी लिख सकते थे। तो सीधी सी बात है प्रभु, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट से रिलेटेड की बात कर रहे हैं, आर है। ओके, इज का आर होता है बहुवचन में, है ना, और वाज का क्या होता है, वर। क्या होता है, वर होता है। तो ऐसे केस में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहा है, इसलिए हम इसका जब रिवर्स लेंगे मतलब प्लूरल टू सिंगुलर जाएंगे, बहुवचन से जब हम एक वचन की तरफ जाएंगे तो हम इज का ही तो लिखेंगे ना। इसलिए कोई डाउट नहीं, आप अच्छे तरीके से आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर इज का ही इस्तेमाल करेंगे, वाज का नहीं। ओके, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ कि जब अगर प्रेजेंट की बात कर रहा हो तो वहाँ पर हम इज का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए वर दे दे तो वहाँ पर हम वाज कर लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 भी कंप्लीट। चौथा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 sheep आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, ये बहुत ईजी है। डियर हो गया, सीप हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम यस या यस नहीं यूज करेंगे। सीधी सी बात है, जिनके साथ हम यस या यस नहीं यूज करेंगे। तो बहुवचन कैसे बनाएं, इनका प्लूरल कैसे बनाएं, सीधी सी बात है, इनके पहले हम कोई नंबर 1 2 3 4 आप राइट कर सकते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर मात्र छोटा सा गड़बड़ है। तो यहाँ पर देखो, ये जो सिर्फ दिया है यहाँ पर ये गड़बड़ है, तो क्या हो जाएगा, सिप हो जाएगा, केवल SH ठीक है। 10 sheep, 10 तो पहले दे दिया इसलिए बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए 10 sheep यहाँ पर यस हट जाएगा, तो होगा आंसर क्या, 10 sheep आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सिप से ना होकर सिप होगा। 5 देखते हैं, योर इंफॉर्मेशन आर फॉल्स, बहुत इजी है। चलिए बताइए क्या गड़बड़ इसमें। अभी जस्ट मैंने हालांकि पहले ही बोल दिया था आंसर ही, सीप हो गया, डियर हो गया, एक ऐसे वर्ड हैं कि इनके साथ हम एक तो यस या यस जुड़ेंगे नहीं, और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इंफॉर्मेशन में से जो यस लगा है, ये यस, ये वाला चीज़ इसको हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा बड़ा मार्क न लगाकर हम छोटा सा मार्क लगाएंगे, जिससे कि आपको समझने में चीज़ें थोड़ा सा और सरलता हो। ठीक है, तो सीधी सी बात यहाँ पर हम क्या राइट कर देंगे वो देखिए। चलिए, ये जो आपका इंफॉर्मेशन है इसे, ये जो यस है इसको हटा दीजिए। ओके, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन, क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा। और एक चीज़ और, ये आपका सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। तो ऐसे केस में क्या करना है, जहाँ पर ये आर दिया गया है ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा योर इंफॉर्मेशन इज फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, 2 गड़बड़ था, इंफॉर्मेशन में से यस हटा दीजिए और आर की जगह पर इज कर लीजिए। ओके, डाउट क्लियर। चलिए लास्ट 5 क्वेश्चन
अगर सेशन अच्छा लग रहा है, बेसिक बहुत तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं एग्ज़ाम में, उसी बेस पर भी बताया जा रहा है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और नोट डाउन भी कीजिए। ओके, चलिए 6 कर रहे हैं कि आई सा 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट। चलिए ये तो बड़ा इजी है, हिप के बेस पे है। मैं 6 नंबर आपको एसडब्ल्यू दे रहा हूँ, बहुत इजी है। इसका आप आंसर ज़रूर कमेंट में करिए। और हाँ, अगर आप हमसे पहले कर दे रहे हैं तो ज़रूर आप नंबर नोट करते जाइए सर कि हमने 10 में से कितना किया, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए कि सर हमने 10 में से 8 पाए, 9 पाए, या फिर 10 में से 10 पाए, जिससे कि आपको गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग अवार्ड मिलेगा। चलिए, तो 6 आपका हो जाएगा HW। 7 देखते हैं, फूल मैनी ए फ्लावर्स आर बॉन्ड्स टू फ्लॉस अनसीन। क्या गड़बड़ है बताइए? बहुत ईजी है। क्या गड़बड़? देखिए सीधी सी बात है, जब आपने मैनी शब्द इस्तेमाल किया था, ये काहे लिख रहे हैं आप? जब एक चीज़ ये तो गड़बड़ हो गया, और एक चीज़ और यहाँ पे देखो फ्लावर्स हो गया, तो ये भी आप नहीं राइट करोगे। तो फूल मैनी फ्लावर आर बॉन्ड्स टू फ्लॉस अनसीन हो जाएगा इसका आंसर। ये तो बहुत ईजी था। 8 देखते हैं, हिज पोएट्रीज आर मिस्टेक। ठीक है, मिस्टेक हो गया, एक थोड़ा सा देख ले, गड़बड़ तो नहीं क्वेश्चन है, मिस्टेक है कुछ और है। एक मिनट, मिस्ट्री है कि मिस्टेक है? मिस्टेक, 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 सही है क्वेश्चन। चलिए, हिज पोएट्री आज मिस्टेक का मतलब यहाँ पर रहस्यमय की बात करें, मिस्ट्रीज है, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो थोड़ा सा बताइए। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था सीनरीज हो गया, पोइट्री हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इनका बहुवचन नहीं बनाया जाता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर पोइट्रीज क्यों लिख दिया आपने? यही तो गड़बड़ है। इसको कट करके तो इसके साथ क्या लिखेंगे? पोइट्री। क्या लिखेंगे? पोइट्री। और एक चीज़ और, यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गया? आर की जगह पर हम क्या लिख देंगे? इज। क्या लिख देंगे? इज। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हिज पोइट्री इज मिस्टेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिस्टेक। तो 2 गड़बड़ आपने देखा, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? हिज पोएट्री इज मिस्टेक। 9 क्वेश्चन कह रहा है पॉलिटिक्स, उसके बाद ब्लैंक दिया है खालिस्तान ए प्रोफेसर नाउ अ डेज। बी का फॉर्म होता है, मैं इधर लिख देता हूँ, बी का फॉर्म में होता है इज, आर, एम, वाज और वर होता है। ये वो इन्हीं के फॉर्म से आपको लिखना है। नाउ अ डेज का मतलब आजकल की बात कर रहा है। पॉलिटिक्स एक यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है या फिर प्रोफेशन है? सीधी सी बात, प्रोफेशन की बात कर रहा है। यहाँ पर ये मत समझिए कि यहाँ पर ठीक है पॉलिटिक्स यस जुड़ा है तो हम क्या लिख दें, आप गलत समझ रहे हैं। यहाँ पर इज ही लिखिएगा, पॉलिटिक्स इज ए प्रोफेशन नाउ अ डेज हो जाएगा। एक तो होता है पॉलिटिक्स राजनीति, जो कि आपके प्रोफेशन से मतलब होता है, और दूसरा पॉलिटिक्स क्या होता है? सब्जेक्ट वाइज से होता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखकर काम करिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा और लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है, और बहुत इजी है ये तो, क्योंकि मैंने बताया था आपका डजन हो जाए, ठीक है, डजन हो जाए, 100, थाउजेंड्स, स्कोर, ये ऐसे वर्ड हैं। फिर सुन लो, डजन, स्कोर, 100, 1000, ये ऐसे वर्ड हैं कि इनके साथ हम यस या ईएस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट इनका अगर हम प्लूरल्स बनाना चाहते तो इनके पहले हम नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे हम राइट कर सकते हैं, बट इनके साथ हम यस या यस नहीं ऐड करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है, और ये 3 डजन्स आ गया, तो गड़बड़ क्या है आपका? डजन्स है ना, तो इसका आंसर में डजन में से यस हटा दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? डजन हो जाएगा सिर्फ। 3 डजन्स मैंगोज आर सोल्ड्स। ठीक है, तो आज के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस जो नाउन का चला था इतना ही था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से क्वेश्चन लेकर, जो कि आपके बेसिक टू एडवांस को कंप्लीट कर सके, जिससे कि आपको लगे कि मैंने जो पढ़ाई की है उसका मुझे लाभ मिल रहा भी है कि नहीं मिल रहा है, और जिससे कि आपका नॉलेज और भी अच्छे से इम्प्रूव में हो सके। कैसे? क्योंकि पढ़ाई करते जाइए और आपको पता नहीं चले कि
आपको नंबर कितने मिले, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि प्रैक्टिस, कि कितने में से कितना आपने पाया। ओके, चलिए तो भरत सर के साथ बने रहिए और हमारी सीरीज़ को जुड़ते रहिए और लाभ लेते रहिए। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए भरत सर के साथ सिलेक्शन गुरुजी में। तो अपने स्वास्थ्य का खास कर ख्याल रखिए, क्योंकि अगर स्वस्थ रहेंगे तभी आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।